और अब बात करते हैं बसपा की, जिसकी तरफ से आज चौंकाने वाला दावा किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे ज्यादा सीटें बसपा जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह दावा ऐसे वक्त में हुआ जब विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा के उम्मीदवार भाजपा के दफ्तर से तय होते हैं। एक तरफ देश में विपक्षी एकता का ताना बाना तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा एकला चलो की राह पर है। दावा तो यहां तक कर दिया है कि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, यूपी में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर रहेगी। यानी सिर्फ कांग्रेस या सपा से ही नहीं, बल्कि भाजपा से भी आगे। देखिए, हमारे सभी सांसद फील्ड में ऑलरेडी उतरे हैं और मान्या बहन जी हमारी नेता हैं और जो भी रणनीति बहन जी बना रही हैं, निश्चित है बहन जी की रणनीति से, नीति से हम लोग जो भी चुनाव कराएंगे, नगर पालिका, नगर पंचायत, वार्ड, पार्षद, चाहे लोकसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत करके आएगी, ये तय है। बसपा इस वक्त जमीन पर कितनी मजबूत है, इसके आंकड़े 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में ही सामने आ गए थे, जब बसपा ने कांग्रेस के गठबंधन वाले प्रस्ताव को ठुकराकर अकेले चुनाव लड़ा था और 403 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। ये बसपा का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन था और अब 1 साल बाद बसपा का दावा है कि वो निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में नंबर 1 पार्टी बनेगी। देखिए, ये निश्चित है कि ये जो चुनाव होगा, लेकिन ये शहरों का चुनाव है और लोकसभा शहर और देहात दोनों का चुनाव होगा। लेकिन हम लोग शहरों के चुनाव में भी नंबर 1 के दल के रूप में आएंगे और जो लोकसभा का होगा उसमें भी बड़े दल के रूप में आएंगे। इस चुनाव के लिए जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से सांसदों को उतारना, तो उस तैयारी का फायदा 24 में भी मिलेगा? निश्चित मिलेगा। भाई, चुनाव है, जो भी चुनाव हम जीत के आएंगे, जैसे अभी हम 10 सांसद जीत के आए हैं, तो उसका लाभ तो हमको मिल रहा है, आगे जो भी चुनाव होगा मिलेगा। दरअसल निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी ने अपने सभी 10 सांसदों को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत जल्द बैठक करके सांसदों को जिम्मेदारी सौंपेंगी। ये बैठक दिल्ली में हो सकती है। सांसदों को कैडर के अलावा अन्य वर्ग के युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें अखिलेश ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था। देखिए, ये तो सरासर गलत है। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मान्या बहन जी की नीति पर दूसरे लोग चलने का प्रयास करते हैं, नकल करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, उस पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हम सफल होंगे उस पर। और बसपा के कैंडिडेट तो भाजपा कार्यालय नहीं तय होते हैं, लेकिन समाजवादी की नीति आरएसएस कार्यालय से जरूर तय होती है। अखिलेश कहते हैं कि बसपा भाजपा की टीम बी है, जबकि बसपा कहती है कि सपा आरएसएस की बी टीम है। यानी एक तरफ पूरा विपक्ष भाजपा का विजय रथ रोकने में जुटा है, तो यूपी में सपा बसपा के बीच नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से लगातार पीछे होते जाने के बावजूद मायावती की पार्टी ने आखिर 2024 में नंबर 1 होने का दावा क्यों किया, अब इसको भी समझ लीजिए कि क्या है मायावती का मिशन नंबर 1। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना पहली चुनौती है और वो तभी किया जा सकता है जब उनमें यह भरोसा जगाया जाए कि हम अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़े नहीं हैं। बसपा अपने कैडर को जगाने में जुटी है। हर जिले में जमीनी स्तर पर तूफानी बैठकें हो रही हैं। खुद बसपा सुप्रीमो लगातार फीडबैक ले रही हैं। ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाना बड़ा दाव है। दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक पर खास फोकस है। खुद को सर्व समाज की पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है बसपा। पिछले 4 चुनाव के सबक को याद रखना है, यह बसपा अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरे कैडर को बता रही है। गलतियों को ना दोहराने पर जोर देने की बात कही गई है। 2004 में बसपा को मिली थी 19 सीटें। 2004 में बसपा को मिले थे 24.67% वोट। 2009 के चुनाव में बसपा ने जीती थी 20 सीटें।
पिछले 4 लोकसभा चुनाव का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 2009 में बसपा को मिले थे 27.42% वोट। 2014 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। 14 में सीट नहीं मिले, लेकिन वोट मिले थे 19.62%। 2019 में सपा से गठबंधन 38 सीटों पर लड़कर 10 सीटें जीती। 2019 में बसपा को मिले थे 19.26% वोट। 2024 के लिए वोट प्रतिशत में बड़े उछाल का एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है मायावती। पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने पर ज्यादा जोर है, ज्यादा फोकस है। तो यह है बसपा का मिशन नंबर 1। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।